जय भीम तथागत संघ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं बता दूं कि बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल किया है, लेकिन देश की जनता सवाल कर रही है, देश की जनता आवाज उठा रही है कि बीजेपी ईवीएम के सहारे जीत हासिल करती थी, वीवीपैट के सहारे जीत हासिल करती थी, लेकिन भाजपा अब एसआईआर के भी सहारे जीत हासिल कर रही है। इस बात का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं बता दूं कि बीजेपी जीत हासिल करने के लिए बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स, ईडी, सीबीआई और केंद्रीय कर्मचारी को लगाती है। 4 तारीख से पहले ममता बनर्जी टेलीविज़न पर न्यूज़ देखती हैं तो उनको शंका होती है गड़बड़ी की, तो वहाँ पर तुरंत पहुँचती है। तो पहुँचने के बाद कर्मचारी लोग अपना बयान देते हैं कि हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहाँ पर रात में ड्यूटी किया जा रहा था। इतना पैरामिलिट्री फोर्स, सीबीआई, ईडी, केंद्रीय कर्मचारी दिन में तो दिन में, रात में भी ड्यूटी पर लगाया था चुनाव आयोग। तो पूरा ताकत झोंक दिया गया बंगाल को जीतने के लिए। यह बात साफ हो गया है। मैं बता दूं कि 294 सीट में 207 बीजेपी ने जीता है, टीएमसी 80 सीट, कांग्रेस 2 सीट और एजेयूपी जो पार्टी है वो 2 सीट और अन्य में 2 सीट, टोटल 293 हुआ। लेकिन 294 सीट है बंगाल विधानसभा का, तो 1 सीट फाल्ता विधानसभा का चुनाव कुछ कारणवश टाल दिया गया है और यह चुनाव फाल्ता विधानसभा का 21 को कराया जाएगा। बीजेपी और ममता बनर्जी में जीत और हार का जो फासला है वो 30 लाख का अंतर है, 30 लाख वोटों का अंतर है। जरा ध्यान दीजिएगा, एसआईआर में 90,91,00,000 वोट काटे गए हैं, जिसमें 27 लाख अपात्र घोषित किए गए। जब उन लोगों को महसूस हो गया कि हम लोगों को असंवैधानिक तरीके से अपात्र घोषित किया जा रहा है, तो उन लोगों ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। अब जान लीजिए कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसमें विशिष्ट प्रशासनिक और कर तकनीक विवादों को जल्द सुलझाने के लिए यह संस्था बनाई गई है। 27 लाख वोटर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देता है कि 27 लाख लोगों का वोट चुनाव आयोग ने गलती से काटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोग वोट अगली बार मार लेना। जीत का फासला 30 लाख का है और 27 लाख वोटरों को कहा जा रहा है कि अगली बार वोट मार लेना। क्या पता अगर 27 लाख वोट अगर अब की बार लोग दे देते तो टीएमसी ममता बनर्जी जीत जाती। लेकिन यह षड्यंत्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप लोग भी अब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बता दूं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वीवीपैट मशीन 90 से 98% बैटरी चार्ज कैसे रह सकती है। यह बहुत बड़ी खबर है। यह सोचने वाली बात है कि 90%, 98% वीवीपैट मशीन चार्ज कैसे रह सकती है। दूसरा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर से मारकर क्यों भगाया गया। तीसरा, अगर गड़बड़ी नहीं किया गया है तो काउंटिंग सेंटर से 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी का फुटेज जारी करें। मैं बता दूं कि ईवीएम का जो गड़बड़ी है उसको लेकर बहुत बड़ी खबर आई है कि टेस्ला के मालिक
एलन मस्क कहते हैं कि वीवीपैट से वोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन हमारा चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं इंडिया गठबंधन को लेकर सड़क पर मैं एक बड़ा मुहिम चलाऊंगी और सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। मैं बता दूं कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जज 50 मामलों में बेल दिए हैं और बेल देने के साथ साथ दलित आदिवासी लोगों को बेल दिए हैं और उनको बोले हैं कि जमानत के बदले आप लोगों को जाकर यहाँ के क्षेत्रीय मंदिर और पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगाना पड़ेगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट को फटकार लगाता है। तो सोचिए कि जेल से रिहा होने के बाद भी दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक और आदिवासी चैन से नहीं रह सकते हैं। और मैं बता दूं कि एसआईआर में दलित, किसान, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के वोट ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए हैं। अगर एसआईआर में अगर किसी का नाम जुड़ा है तो जनरल समाज का नाम जुड़ा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो पिछला चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार ने कहा था कि 8:30 बजे से वोटों की गिनती शुरू होती है और करीब 12-1 बजे तक रुझान आता है कि कौन सी पार्टी कितना सीट निकाल रही है, लेकिन मीडिया वालों ने 9 साढ़े 9 बजे से ही टेलीविज़न पर 200 का एग्जिट पोल दिखा करके जनता के लोगों में एक कन्फ्यूज़न की सोच पैदा करते हैं और उसी पर रिस्पॉन्स आ जाता है और चुनाव जीत हार का फैसला हो जाता है। राहुल गांधी जी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के 240 लोकसभा सांसद में हर छठवां सांसद चोरी से आया है। हरियाणा में भी चोरी हुआ और बंगाल में करीब करीब खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 100 सीट के करीब चोरी हुआ है। और धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आप लोग पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।